गोविंद ने गोपियों के साथ किया रास। क्या किया? रास। जैसे हुआ रास प्रारंभ तो बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु निभिस्तनाल नखगन में नखाग्रपातई छेल्या बिलोक ब्रजती ब्रज सुंदरीणाम उत्तम भयम रतिपतिम रमयांचकारा। ध्यान से सुनना भैया, बड़ी मार्मिक कथा है। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु। आज भगवान ने अपनी लंबी लंबी भुजाओं को जैसे ही पसारा है, गोपियों का आलिंगन किया है, तो उत्तम भयम रतिपतिम रमयांचकारा, कामदेव प्रकट हो गया। और महाराज जैसे ही काम प्रकट हुआ तो भगवान ने कहा, काम ब्रज में तेरा क्या काम, चल यहां से बाहर। कामदेव बोला, नहीं प्रभु, मैंने सबसे दो दो हाथ करे पर कोई मुझसे जीत नहीं पाया। ब्रह्मा जी फेल, शंकर जी फेल, सब फेल। प्रभु मैं आपसे दो दो हाथ करना चाहता हूं, आपसे लड़ना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा, देख भाई, युद्ध होता है दो प्रकार का, एक किले का और एक मैदान का। तू कौन सा युद्ध स्वीकार करेगा, किले का या मैदान का? तो कामदेव ने कहा, दोनों की व्याख्या करो, दोनों का अर्थ बताओ। तो भगवान ने कहा, किले का युद्ध तो वो है कि मैं आंख बंद करके समाधि लगा के बैठ जाऊंगा और तू मुझे विचलित कर दे तो मान। आंख बंद करके समाधि लगा के बैठ जाना है किले का युद्ध। और मैदान का? बोले मैं असंख्य गोपियों के साथ नाचूंगा, ये है मैदान का युद्ध। बोल कौन सा युद्ध करेगा? बोला महाराज समाधि लगा के तो मैंने बड़े बड़ों की समाधि तोड़ी है। फिर बोले हम तो मैदान का युद्ध करेंगे। तो मैदान का युद्ध तैयार हुआ। तो आज भगवान ने सारी गोपियों के साथ सुंदर निविस्तनाल नभ नर्म नखाग्रपातई। भगवान ने गोपियों के अंगों का स्पर्श किया। क्यों किया अंगों का स्पर्श? क्योंकि कामदेव ने सोचा कि सबसे पहले मैं कन्हैया के ऊपर वार करूंगा गोपियों के हृदय में बैठ करके। अच्छा एक बात ध्यान से सुनना, काम का प्रवेश सबसे पहले कहां से होता है? आंखों से, फिर हृदय से। तो काम जैसे ही सबके सामने आया तो गोपियों की आंखों में बैठ गया, आंखों के माध्यम से गोपियों के हृदय में बैठ गया। और जैसे ही काम गोपियों के हृदय में बैठा तो भगवान ने कहा, बारे भैया वाह, बढ़िया जगह बैठा, रुक जाओ अभी तो ये बताते हैं। तो आज ठाकुर जी गोपी के एक एक अंग का स्पर्श करते हैं। जहां काम बैठा होता है वो स्पर्श कर करके काम को धक्का मार मार के बाहर निकालते हैं। और जैसे ही पुष्प धनवा काम बाहर निकलता है, अपना धनुष चढ़ाता है और धनुष पर काम के पास हैं 5 बाण, मोहन, स्तंभन, उद्दीपन, उच्चाटन और वशीकरण। इसने पांचों के पांचों बाण मेरे गोविंद पर चलाए, भगवान पर कुछ भी असर नहीं हुआ। भगवान बोले, भैया तेने 5 बाण चला दिए, नेक मेरी एक बंसी की फूंक भी तू स्वीकार कर ले। आज मेरे गोविंद ने अधरों पर बंसी रखी है और एक फूंक मारी है और भगवान की बांसुरी की फूंक को सुन के कामदेव मूर्छित हो गया। भगवान बोले, बारे बा भाई,
आया था युद्ध करने। ये तो ऐसी बात हो गई कामदेव की जैसे बॉर्डर पर युद्ध चले और लोग कहें कोई मुझे तोप दे दो, जाके एक तोप से पूरे पाकिस्तान को जला के राख कर दूंगा। इतने में कोई एक बच्चा पटाखा चला दे तो पटाखे की आवाज से उसके कपड़े गीले हो जाएं। पटाखे की आवाज में कपड़े गीले हो रहे और बात कर रहा मैं तोप चलाऊंगा। तो कामदेव भगवान की बांसुरी की आवाज को सुन के मूर्छित हो गया और बात कर रहा है युद्ध की। भगवान बोले जब तू मेरी फूंक नहीं सुन पाया बांसुरी की तो तू राधा रानी के नूपुरों की आवाज कैसे सुन पाएगा। सही ठाकुर जी ने काम का पकड़ा पैर नहीं, जैसे मूर्छित हुआ तो भगवान ने कहा गोपियों से थोड़ा पानी डालो, इसको पानी पिला पिला के मारेंगी। और महाराज जैसे पानी छिड़का तो कामदेव होश में आया। और जब होश में काम आया तो भगवान ने कहा कहो प्यारे लड़ने आए थे एक ही फूंक में मूर्छित। कामदेव बोला संभलने का मौका कहाँ दिया तुमने। तो भगवान ने कहा फिर समझ जा। फिर इसने धनुष बाण लिया और ज्यों बाण धनुष पर चढ़ाया और बाण छोड़ना चाहता है पुष्प धनवा काम। इतने में ठाकुर जी ने किशोरी को याद किया है, हे श्यामा जू आपके नित्य रास को समय है गयो, समय रास में पधारो। श्यामा जू कहती हाँ प्यारे। और जैसे ही राधा रानी महारास में आती हैं तो महाराज राधा रानी जब आती हैं तो उनके पायलों का नूपुर बजता है। और जैसे ही नूपुर बजता है तो नूपुर की धुनी को सुन के कामदेव मूर्छित हो जाता है। भगवान ने कहा जो बांसुरी की फूंक नूपुर की आवाज को सहन नहीं कर सकता वो हमारे स्वरूप को क्या देख पाएगा। सही ठाकुर जी ने काम का पैर पकड़ा, वो वृंदावन से बाहर फेंका, काम का काम तमाम किया। भगवान बोले काम का वृंदावन में कोई प्रवेश नहीं है। और अब सुंदर हुआ है रास। और जैसे ही रास हुआ है तो नाचते नाचते गोपियां कहती हैं हे श्याम सुंदर नाचते नाचते मैं थक गई हूं, थोड़ा पानी पिला दो ना। आज भगवान पानी भर के लाए। देखो भैया कोई भी वस्तु किसी भी व्यक्ति को बिना परिश्रम के प्राप्त हो जाए तो उस वस्तु का वह महत्व नहीं समझता। आज गोविंद गोपियों को प्राप्त हो गए तो गोपियां गोविंद का महत्व नहीं समझ रही। एक गोपी कहती गोविंद मैं नाचते नाचते थक गई हूं, जरा पैर दबा दो ना। भगवान पैर दबाने लगे। एक गोपी कहती गोविंद नाचते नाचते मेरे पैर का घुंघरू खुल गया, घुंघरू बांध दो ना। भगवान घुंघरू को बांधते हैं। एक गोपी कहती है हे श्याम सुंदर नाचते नाचते बहुत जोर की गर्मी लगी, थोड़ी हवा कर दो ना। भगवान पीतांबर से हवा करने लगते हैं। कोई बात नहीं, सेवा करना परम धर्म है, सेवा ही परमो धर्म है। देखो यहाँ पे गोपियों को सौभाग्य मद हो गया, अभिमान हो गया। किस बात का? कि हम जो कहती हैं प्रभु वही करते हैं। हम जो चाहती भगवान वह क्यों करते हैं? क्योंकि हम सुंदर हैं। तो जैसे ही महाराज गोपियों की दृष्टि भगवान से हटी और अपने ऊपर आई। देखो जब कभी सफर करते हैं तो रोडों पे क्या लिखा होता है? दृष्टि हटी दुर्घटना घटी। जैसे ही गोपियों की दृष्टि भगवान से हटी सोई दुर्घटना क्या घटी? बोले तत्रैवांतर्धीयता। भगवान वहां से अंतर ध्यान हुए। और जब भगवान अंतर ध्यान हुए तो सुखदेव बाबा की वाणी बदल गई। सुखदेव बाबा कहते परीक्षित से, परीक्षित तासाम तत्सौभगमदम वीक्ष्यमा
नंच केशवा प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवान्तर्धीयता वीक्ष्यमानं च केशवः। गोपियों के हृदय में सौभाग्य मद को देख करके भगवान प्रशमाय प्रसादाय, गोपियों के सौभाग्य मद को नष्ट करने के लिए और प्रसादाय प्रसन्न करने के लिए, किसको? राधा रानी को। इनको काहे की गुस्सा आ गई? बोले किशोरी जी अभी अभी आई थी, तो जब किशोरी जी ने देखा कि हमारे प्यारे गोपियों के साथ नाच रहे, अच्छी बात, नाचने दो। और जब नाचते नाचते राधा रानी देख रही थी तो एक गोपी ने कहा मेरा नूपुर बांध दो। भगवान नूपुर को बांधते, किसी को हवा करते हैं, किसी के पैर दबाते। सोई राधा रानी ने टेढ़ी नजर से देखा, कहो प्यारे हमको भूल के वहां सेवा करने लगे, तुम्हें नैको शर्म ना आवे? तो महाराज प्रसमाय, गोपियों के सौभाग्य को नष्ट करने के लिए, और प्रसाद आया राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए, तत्रैवान्तर्धीयता, भगवान वहां से अंतर ध्यान हुए हैं, अकेले नहीं। राधा रानी को हाथ लेके देवी काय को गुस्सा हो रही हो, कबू कबू तो मौका मिले। और आज राधा रानी को श्याम सुंदर एक कुंज में ले गए हैं और अपने हाथों से प्रभु किशोरी का श्रृंगार कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं यहाँ गोपियों की कैसी हालत? बोले अंतर्हिते भगवती सई सई व्रजांगना अतप्यतमचक्षण करण्यायुवयूथपम् आचित्त चित्ता प्रमदारमापते तास्ता विचेष्टा जगृहुस्तदात्मिकः। जैसे ही भगवान आज गोपियों के बीच में अंतर ध्यान हुए हैं तो गोपियों की स्थिति हो गई करण्या युवयूथपाः, जैसे हथनियों के बीच में से हाथी चला जाता है, ऐसे महाराज आज गोपियां भगवान के अंतर ध्यान होने से पागल हो गईं, रोने लगीं, भगवान को खोजने लगीं, उससे पूछने लगीं कि तुमने भगवान को देखा, तुमने श्याम सुंदर को देखा। पूछती पूछती गोपियां पहुंच गई हैं पीपल के वृक्ष के पास, और गोपियां पीपल के वृक्ष से पूछती हैं दृष्टो वा कश्चित् दस्त्वस्ता प्लक्षानो धोग्रनो मना नंद सूनुर्गतो हत्वा प्रेम हासा बलोकनई। हे भैया अस्वस्थ, मतलब हे पीपल, तुम्हारी भुजाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो तुमने कहीं हमारे प्रभु को देखा क्या? अब पीपल बेचारा क्या बोले, वृक्ष क्या बोले? तो जब पीपल कुछ नहीं बोला तो गोपियां कहती हैं अरे वीर, ये वृक्ष पुरुष जाति का है, पुरुष जितने होते सब कपटी होते, ये काय को पता बताएगा, आगे चलो। अब गोपियां रोती रोती आगे पहुंची हैं तो गोपियों ने एक तुलसी के वृक्ष को देखा है, तो गोपियां हाथ जोड़ के कहती हैं कश्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। हे तुलसी, तुम्हारा कल्याण हो, तुम गोविंद के चरणों में सदा सर्वदा रहती हो, तो तुमने जरूर देखा होगा हमारे प्राणधन कहाँ गए हैं। जैसी गोपियां तुलसी से पूछ रही थी, सुखदेव जी कहते इतने में एक हवा का झोंका आता है और तुलसी हिल जाती है, और जैसी तुलसी हिलती है तो एक गोपी कहती देख लो, ये सिर हिला के मना कर रही है, ये काय को बताएगी, ये तो हमारी सौत है।
लेकिन गोपियां ढूंढती ढूंढती आगे बढ़ी हैं, फिर भी भगवान नहीं मिले। अब तो गोपियां इतनी व्यामोहित हो गई, इतनी पागल हो गई हैं भगवान की लीला में, इतनी तन्मय हो गई हैं कि गोपियां अपनी सुध को ही भूल गईं। और महाराज एक गोपी तो बोली है, कस्याश्चित पूतनायन्त्या कृष्णायन्ते पीब स्तनम। अय चिंता मत करो, मैं हूं कृष्ण, कृष्णो हम पश्यत गति ललतामिति तन्मया। एक ललिता नाम की गोपी थी, बोली कृष्णो हम, मैं कृष्ण हूं, डरने की कोई बात नहीं। और अपनी चुनरी आकाश में फैला दी, लो मैंने गिरिराज को उठा लिया। इतने में दूसरी गोपी ने गोपी को उठा के पटक दिया, लो मैंने पूतना को मार दिया। ऐसी कृष्ण लीला का अन्वेषण करती करती गोपियां वहां पहुंच गईं जहां ठाकुर जी राधा रानी को श्रृंगार कर रहे थे। तो किशोरी जी ने सोचा, गोपियां अभी श्याम सुंदर को मेरे पास देखेंगी तो भरा भुला कहेंगी, इसलिए राधा रानी कहती हैं, हे श्याम सुंदर अब आप भी यहाँ से पधारो। तो जैसे ही भगवान वहाँ से गए हैं तो राधा रानी मूर्छित हो गई हैं और हा नाथ रमण प्रेष्ठा क्वासी क्वासी महाभुजा दास्यास्ते कृपया दास्यास्ते कृपणायामे सखे दर्शय सन्निधिम। हा नाथ, हा रमानाथ, हा ब्रजनाथ, आप कहाँ चले गए, कृपया मुझे दर्शन दो। और जब गोपियाँ रो रही हैं तो राधा रानी रो रही हैं, तो राधा रानी की आवाज़ को सुन के गोपियाँ आ गईं और गोपियाँ कहती हैं, अरे श्यामाजू एक कपटी तुमको भी छोड़ के चला गया, हम तो समझती थी ये तुम्हारे पास होगा, ये तुमको छोड़ के चला गया। और जैसे गोपियां भला भला कहने लगी भगवान को, तो किशोर जी ने सोचा इन्होंने थोड़ा सा अपराध किया था, पैर दबवाए थे, पानी पिया था, तो भगवान ने इनको छोड़ा। अब वाणी से फिर अपराध करेंगी तो ऐसा ना हो कि भगवान कभी इनको ना प्राप्त हों, इसलिए राधा रानी कहती हैं ऐसा मत कहो। फिर क्या कहें उस कपटी के लिए? तो किशोर जी कहती हैं, देखो श्याम सुंदर चाहे जैसे हैं पर हैं किसके? गोपियां कहती हमारे। तो भैया जो अपना होता है वह चाहे जैसा क्यों ना हो, उसको कभी उसमें दोष नहीं देखे जाते। भैया तो गोपियां कहती हैं चलो श्यामाजू अब आगे चल के श्याम सुंदर को खोजते हैं। तो राधा रानी कहती हैं, गोपियों खोजा किसे जाता है? जो खो जाए। श्याम सुंदर खोए नहीं हैं, फिर वो छिप गए हैं। तो छिपे हुए व्यक्ति को खोजा नहीं जाता, बुलाया जाता है। जब बच्चे छुपा छुपी खेलते हैं ना, वो खेलते खेलते जब एक बच्चा थक जाता है, नहीं ढूंढ पाता, तो कह देता भैया अब हम हार मान गए।